ये पहली बरसात के पानी का है। देख लीजिए बच्चे कैसे आ रहे हैं। डायरिया का डर है, मलेरिया का डर है। तुम्हारा मामला जनपद सोनभद्र के ग्राम पंचायत सफरीपुर का है, जहां सफरीपुर ग्रामवासी दीप सिंह पटेल की अगुवाई में सफरीपुर ग्रामवासियों ने ग्राम की दयनीय दशा एवं ग्राम से बूथ दूसरे टोला में ले जाने को लेकर भारी संख्या में एकत्रित होकर वर्तमान प्रधान का जमकर विरोध किया। ग्रामवासियों की मांग है कि ग्राम में बूथ की स्थिति पूर्व के ही भांति होनी चाहिए। इस मामले में ग्रामवासी दीप सिंह पटेल एवं ग्रामवासियों का क्या कहना है, देखे ग्राउंड से ये विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम दीप सिंह पटेल है। गाँव का पूरी जनता का सपोर्ट है हमारे साथ। ये हमारे ग्राम सभा के हैं, कूड़न में आते हैं। ये सारे लोग सफरीपुर के ही हैं। जैसा कि आपको मैंने पूरे वीडियो में दिखाया है कि क्या विकास हुआ है। मेरा मानना है बस यही एक कहना है कि ये ग्राम पंचायत सफरीपुर है, जिसकी वोटर की संख्या 500 है और हमारा सटा गांव कूड़न है, जिस गांव से हम लोग अटैच हैं। दोनों की जनसंख्या मिलाई जाए तो 750 जनसंख्या होती है। अब हम 750 जनसंख्या वाली पब्लिक अब जाए महेवा वोट देने, ये तो नामुमकिन है। वो भी 3 किलोमीटर दूर। और उन्होंने ये दिखाया है कि सर प्राइमरी स्कूल जर्जर है, टूट रहा है। आप हमको सर ये बता दीजिए, ये प्राइमरी स्कूल इन्हीं का रिनोवेशन कराया हुआ है। आइए मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इंजीनियर निशांत सिंह लिखा हुआ है ना सर। आप देखिए कि अगर ये जर्जर है, अगर ये जर्जर है तो सर इससे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? बच्चे कैसे विकास नहीं सर, इससे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगर ये जर्जर है तो बच्चों के लिए तो जानलेवा है। अगर जिसका बच्चा मर जाए, क्या उसका बच्चे को वापस कोई सरकार करेगी क्या? मेरा मानना ये है सर। मैं सारे गांव के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा हूं कि इस गांव का विकास आज से नहीं, जब पुरना भी था तो भी विकास नहीं हुआ, और जब ग्राम प्रधान इस समय महेवा के तब भी विकास नहीं हुआ। का ये कहना है कि ग्राम पंचायत भवन में ही वोटिंग होगा, जो कि ग्राम पंचायत वोटिंग यही होनी चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत भवन के लिए जमीन यहीं पे आवंटित की गई थी। ये ग्राम पंचायत के आवंटित जमीन को इन्होंने बिना जनता को बताए, बिना कुछ किए, बिना बैठक के इन्होंने सीधे महेवा लेके चले गए और वहां जाके अपना पंचायत भवन सफरीपुर के नाम से इन्होंने बना दिया। अगर ग्राम पंचायत सफरीपुरा अगर वहां आप लिख रहे हैं तो सफरीपुर तो यहाँ है, तो वहां क्यों लिख रहे हैं जी? मेरा मानना यही है। अब विकास किसको हुआ? जिससे उनको लाभ मिला उसको विकास हुआ। देखिए मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ। सरकार चाहे सीडीओ मैम हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे कोई भी हो, आके एक बार निष्पक्ष जांच कर ले। डीपीआरओ मैम आके जांच कर ले कि क्या ये कहीं से ध्वस्तीकरण है। अगर नहीं है तो अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे टेंटिंग पेंटिंग भी की गई है, वाल भी सही से है, यहाँ उनका खुद का शिलान्यास किया हुआ चीज है। अब बताइए सर कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मेरे पोलिंग बूथ यहाँ से नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हम लोग वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। बस यही हमारा मानना है, क्योंकि जो हमारे पंचायत है, हमारी पंचायत भवन सफरीपुर है तो सफरीपुर रहेगी। और दूसरी चीज, पोलिंग बूथ यहाँ है तो पोलिंग बूथ यहाँ रहनी चाहिए, अन्यथा हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। तो पोलिंग बूथ के लिए आपने जो एप्लीकेशन हमने एप्लीकेशन लिखा है, हमने सबकी साइन करा लिया है। जहाँ तक हम लोग है कि हम लोग सोमवार को गांव से 10-20 लोग जाएंगे, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे शांतिपूर्वक से। उसके बाद वहाँ से जो भी डीएम साहब निर्णय लेंगे उनका हम सही तरह से पालन करेंगे। हमारा जो कर्तव्य होगा हम पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे। हर गाँववासी को हर घर में आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, चाहे उसका कुछ भी हो, चाहे वो 1 बीघा का काश्तकार हो, चाहे आधे बीघा का काश्तकार हो, चाहे 5 बीघा का काश्तकार हो। अगर उसमें आता है तो उसको देना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे उनको कितना भी वोट कम मिला हो, चाहे बेसी, मगर वो सबके लिए विकास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिंगल पर्सन के लिए विकास करते हैं कि कौन किसको वोट दिया है। वो सारे समीकरण को मिला के चलते हैं। हमारे गांव की जनता का शोषण हो रहा है। सबसे ज्यादा आबादी है इस गांव की और मेरी जनता सबसे ज्यादा लाचार है। एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा। हमारे गांव की जनता कैसे जी रही है, किसी को परवाह नहीं है। क्यों नहीं बोलता है कि उसको डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, क्या होगा। अगर मैं अपने हक के लिए आज नहीं बोलूंगा तो कल भी नहीं बोल पाऊंगा। कब तक मैं चुप बैठूंगा? आप देख के आए ना सर मेरे तरफ नाला कैसे बना है। एक 4 व्हीलर जाने की रास्ता नहीं है। एक बड़ी एम्बुलेंस जो होती है सर, अगर एक बड़ी एम्बुलेंस आ जाए तो वो बड़ी एम्बुलेंस हमारे गांव में घुस नहीं सकती। हमारे गांव में रास्ता नहीं है।
आज तक ये पीछे स्कूल के आंगनबाड़ी से आप देख लीजिए, इधर से कच्चा रास्ता है, फिर उधर पक्का है, उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हो जाती है। एक गर्भवती महिला अगर लेके आना हो तो हमें पहले टेक के लाना होगा, तब गर्भवती महिला को हम यहाँ से लेके CHC अस्पताल लोढ़ी जाएंगे या चतरा जाएंगे। अब सोचिए कि हमारे गाँव की कितनी दुर्दशा है। ऐसा गांव आप पूरे एरिया में रावटगंज से लेके घोरावल से लेके खलियारी से लेके पूरा गांव ढूंढेंगे तो ऐसा गांव नहीं मिलेगा कि जो इस तरीके का गांव होगा। ये स्ट्रीट लाइट पे मैंने लाइट लगाया है, आइए दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मैं खुद अपने पैसे से लाइट लगवाया हूँ यहाँ पे, जो कि बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो सके। मैं खुद ये स्ट्रीट लाइट लगवाया हूँ कि बच्चों को कम से कम रात बिरात जो आते हैं अंधेरा न रहे। उसके बावजूद यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं सर। लाइट कहीं आप दिखा दीजिए, कहीं लाइट है। और हर सरकार में हर साल रिनोवेशन के लिए, लाइट के लिए, क्या कहते हैं, चापाकल के लिए, कच्ची बोरिंग के लिए हर चीज का पैसा आता है। हमारे गांव में किसके पास कच्ची बोरिंग हुई? हमारे पास कहाँ स्ट्रीट लाइट आया? बता दीजिए कहीं आया हो तो सर। ऐसा होता है कि टंकी उंकी रहता है, वहाँ पानी पीने जाते हैं, 5-6 टोटी लगते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। कोई भी सर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। 0/0। ये पहली बरसात के पानी का है, ये हमारे पहले बरसात के पानी का है। ये हालत की आदमी पैदल तो नहीं रह सकता। नाली तो कहीं दिख ही नहीं रही है इसमें। कहीं नाली है ही नहीं तो नाली दिखे कहाँ से सर? ये विकास हुआ है हमारे गांव का, ये पूरा विकास चल रहा है। ये आप खुद देखिए कि ये रोड विकास हुआ है, इस पे विकास कितना करा सकते हैं आप, कितना विकास हुआ है। आइए यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा इधर पूरा विकास ही विकास है। देख लीजिए लोग कहाँ से किनारे किनारे होके जा रहे हैं, और पूरा विकास देख लीजिए कैसा विकास हुआ है। नाली तो कहीं है ही नहीं, और बरसात का भी पहला सीजन है ये पहला पानी है और पहला सीजन है, और ये हालत है कि आदमी चलने में असमर्थ है। आप बताइए कि आदमी कैसे जाएगा? बूढ़ा बुजुर्ग अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको जाने तक के लिए रास्ता नहीं है। लोग की आबादी इधर है, कुछ लोग मेन रोड पे हैं, उधर खरंचा बिछा हुआ है, मगर ये गांव में पूरा एकदम ऐसी पानी बहता है, और टोटल हमेशा पूरी बरसात पानी ऐसी रहता है। डायरिया का डर है, मलेरिया का डर है, मच्छर इतने हैं, छोटे छोटे गाँव में बच्चे हैं, किसको कब कौन सी बीमारी हो जाए। एम्बुलेंस आने तक के लिए रास्ता सही तरीके से नहीं है। बताइए क्या विकास किए हैं ये 5 साल, क्या विकास किए हैं? जो कि ग्राम पंचायत सफरीपुर का सबसे बड़ा वोटर गांव है, ये 500 वोटर की जनसंख्या का गांव है ये। उसके बावजूद भी इस गांव में न नाली है, न सड़क है, न मकान है, बच्चे त्राहिमाम है। आज 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है। प्रधान जी को इसकी कोई चिंता नहीं है कि लोग के घर घर पानी कैसे जाएगा। हर घर जल योजना यहाँ पे नहीं पहुँचा अभी एक पहुँचा हुआ है, सबके घर नल लगा हुआ, मगर 1 हफ्ते से पानी यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है। मैंने जल निगम में बात किया तो फिर उन्होंने बताया कि कहीं पाइपलाइन फटा हुआ। तो ये चीज़ सूचना किसका अधिकार है देने का? जब ग्राम प्रधान को ग्राम का मुखिया चुना गया है तो प्रशासन तो वही है ना गांव के, कि मैं DM साहब को तो थोड़ी ना बोलूँगा सर। वो तो गांव के मुखिया है, तो गांव के मुखिया का ही हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है गांव को एक एक नागरिक और सबको जोड़ के लेके चलने का।